आइए आज मैं आपको राजा रानी की कहानी बताता हूं। एक थे राजा और एक थी उनकी खूबसूरत रानी। दोनों एक महल में, बड़े से महल में बहुत ही प्यार से रहते थे। लेकिन वक्त का ऐसा पहिया घूमा कि उस राजा का दिल एक बार एक परी पर आ गया। रानी ने बहुत कोशिश की राजा को समझाने की, रोकने की, लेकिन जब इश्क जुनून बन जाए तो वो कहाँ कुछ सुनता है, देखता है और फिर बहुत कुछ टूटता है। ऐसा ही हुआ। राजा एक दिन उस परी को अपनी रानी बनाकर महल ले आया। इस बात को बड़ी रानी कबूल नहीं कर पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। तलखियां बढ़ी और आखिरकार रानी, जिसने अपना रानी होने का गुरूर खो दिया था, उसने बदला लेने की ठान ली। 250 साल पुराना लेकिन बुलंदी से खड़ा ये है अमेठी का राजमहल। आजादी से पहले की बात हो या आजादी के बाद के हालात, इस इलाके की सियासत की सुबह भी इसी राजमहल से शुरू हुआ करती थी और शाम भी यहीं ढला करती है। इस बार फिर अमेठी के चुनावी जंग की कहानी के बड़े किरदार इसी राजमहल से ताल्लुक रखते हैं, जहां इस सियासी जंग में देश की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी चुनावी बिसात पर दो रानियों को उतारा है। कांग्रेस के नेता रहे संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह और दूसरी पत्नी अमिता सिंह। राजमहल और कांग्रेस के रिश्ते की सियासी विरासत की डोर थामे एक ओर है अमिता सिंह, तो दूसरी ओर अपने ऊपर हुए अन्याय के आरोपों और इंसाफ की दरकार को लेकर बीजेपी की ओर से खड़ी हैं रानी गरिमा सिंह। तो दो रानियों की जो बगावत है और दोनों की जो अदावत है, दिलचस्प बात यह है कि इसी महल में आज भी राजा भी रहते हैं और उनकी दोनों रानियां भी रहती हैं। अब जरा सोचिए कैसे ये कितना मुश्किल होगा दोनों रानियों का एक महल में रहना, जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में भी उतर चुकी हों। मैं आपको बताता हूं कि कहां पर कौन सी रानी रहती है इस महल में। आप देख रहे हैं इस महल के अलग अलग हिस्सों को, और जो हिस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं ऊपर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा है बड़ी रानी का, जो पहले से यहाँ पर रहती रही हैं, गरिमा सिंह। यहाँ पर वो अपने बेटे, बहू और नाती के साथ, पोते के साथ रहते हैं यहाँ पर। और दूसरी बीच में है ये गेट, मेन गेट, एंट्रेंस जो है, सिंह द्वार जिसको आमतौर पे कहा जाता है ऐसे महलों में। इसके ठीक पीछे का हिस्सा जो है, वो हिस्सा उस तरफ अगर दिखा सके दीपक हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, तो वो वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, उस हिस्से में रहती हैं छोटी रानी अपने राजा के साथ, यानी संजय सिंह और उनकी छोटी रानी अमिता सिंह, जो इस बार चुनाव मैदान में कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी उन्होंने पेश की है, जबकि बड़ी रानी ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला है। इस महल के अंदर से दोनों जब निकलते हैं तो अलग अलग वक्त उसके लिए तय किया गया है। एक साथ आमना सामना नहीं हो, इसके लिए दोनों अलग अलग समय में यहां से निकलती हैं। दो रानियों के बीच इस तलखी की तस्वीर की गवाह पूरी दुनिया 3 साल पहले बनी थी, जब इसी राजमहल का मैदान घर के संग्राम में तब्दील हो गया था। अमेठी के राजमहल और राजघराने की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई की तलखी का सियासी इस्तेमाल अब चुनावी मैदान में हो रहा है। अमेठी राज्य की स्थापना 966 में हो गई थी। 1000 साल से भी पुराना इतिहास है, जबकि ये मौजूदा महल अमेठी के राजा का ये 1893 में से बनवाया गया था। और आज भी देखिए इसकी खूबसूरती किस तरह की है, खूबसूरती आज भी बरकरार है। और इसी महल के भीतर की अब दो रानियां चुनाव के मैदान में हैं। सवाल है कि इस महल का मौजूदा सियासी जगत से रिश्ता कैसे जुड़ा और कब जुड़ा। ये रिश्ता जुड़ता है गांधी परिवार के अमेठी आने से। गांधी परिवार और जो मौजूदा राजा संजय सिंह हैं, उनकी दोस्ती होती है और वो दोस्ती गहरी होती चली जाती है। एक एक कर गांधी परिवार के सभी सदस्य यहाँ से कभी न कभी चुनाव लड़ते हैं, ज़्यादातर सदस्य, और मौजूदा सांसद भी राहुल गांधी यहीं से, अमेठी से हैं। तो दूसरी तरफ संजय सिंह जो यहाँ के राजा हैं, वो भी सांसद बने यहाँ से। उनकी पत्नी अमिता सिंह 3 बार विधायक रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। मगर दिलचस्प ये है कि अब
इस महल को इसी महल से चुनौती मिल रही है। एक रानी को दूसरी रानी पटखनी देने, बड़ी रानी पटखनी देने मैदान में उतर चुकी हैं गरिमा सिंह। क्या होगा? जनता किसकी होगी? प्रजा बड़ी रानी का मान रखेगी या फिर छोटी रानी को ही एक बार फिर से वापस गद्दी देगी? बड़ी रानी गरिमा सिंह चुनाव प्रचार में भी अपने ऊपर हुए अन्याय का जिक्र कर वोट मांगती हैं। आपसे बस यह विनती है कि हम आपके सामने आंचल अपन फैलाए दिए है। आपसे हम भीख मांगत है, न्याय की भीख हमें दे। मैं ये सवाल सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपको लोग यहाँ महारानी मानते हैं और आप चुनाव के मैदान में हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता क्या आपको चुनती है, ये दोनों में क्या कोई फर्क है? देखिए, यहाँ अब इस युग में रानी का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन जनता ने मुझे बना दिया है महारानी। तो जनता ने जो बना दिया है वही बन गए हैं, ये बात है। जनता का प्यार है, ये जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है, जनता का आशीर्वाद है, जिसने मुझे महारानी बना दिया है। तो आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? मेरा मुद्दा यही है, आपने देखा होगा, आप यहाँ आए हैं, देखा होगा, सड़कों की हालत देखी होगी। हम मिल रहे हैं, औरतों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास दवाई नहीं है, किसी के पास शिक्षा नहीं है, किसी के पास बिजली नहीं है। बहुत सी समस्याएं हैं इन लोगों के पास। राज परिवार के ही हाथ में तो ये इलाका रहा है लंबे समय से, और अभी मैं जिस सड़क से यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, आप लोग भी पहुँचे होंगे, मुझे हैरानी हो रही थी कि आप लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे होंगे, और मैं भी पहुँचा हूँ बड़ी मुश्किल से। इन ईंटें जो है यहाँ पर हैं, तो क्यों गरिमा जी को जनता के बीच आना पड़ा है महल छोड़कर? राज परिवार के हाथ में कहाँ रहा है? ये तो अमिता जी के हाथ में 15 साल रहा है, और पिछले 5 साल तो गायत्री जी के हाथ में, गायत्री प्रसाद जी के हाथ में रहा है ये क्षेत्र। और सांसदीय तौर से देखा जाए तो राहुल गांधी जी के हाथ में रहा है। आपने कहा कि परिवार के हाथ में नहीं रहा। अमिता जी 3 बार रही, तो अमिता जी परिवार नहीं है? जी नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मेरी माँ अभी भी मेरे पिताजी की ब्याता हैं। 1998 में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन आया था कि जो फ्रॉडुलेंट डिवोर्स मेरे फादर ने लिया था मेरे मदर से, उसको फ्रॉड ठहराया गया था, और मेरी मदर अभी भी मेरे फादर से विवाहिता ही हैं। वो डिवोर्स नल एंड वॉइड था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप गूगल करके देख लीजिए उसको। यानी आप बता रही हैं कि फिर वो अगर पति पत्नी के तौर पर पेश कर रहे हैं, बल्कि एफिडेविट में भी उन्होंने दिया होगा इस चीज़ को, तो वो तो इलीगल है फिर? 100% इलीगल है। और चूंकि मेरी मदर ने अभी नॉमिनेशन में मेरे फादर को अपना हस्बैंड क्लेम किया है, उस पर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं फाइल किया है। उन्होंने मेरे फादर को क्लेम किया एज अ हस्बैंड, तो हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया है। तो आप ये देखिए कि उनको जो है वो ऑब्जेक्शन भी नहीं फाइल कर पाई। मेरे मदर ने मेरे फादर को अपना हस्बैंड क्लेम किया है। तो आप अगर वो गूगल करेंगे 1998 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन संजय सिंह वर्सेस गरिमा सिंह, उसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दैट गरिमा सिंह एंड संजय सिंह अभी भी मैरिड हैं। तो अगर वो दोनों मैरिड हैं तो संजय सिंह का सेकंड मैरिज हो ही नहीं सकता हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। बीजेपी को भरोसा है कि जिस राजमहल के अंदर की लड़ाई में इलाके की जनता 2 गुटों में साफ खड़ी दिखी थी, वो सियासी जंग में भी निर्णायक फैसला दे सकती है। मैं किससे मिल रहा हूँ? कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह से या रानी जी से? कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अमिता सिंह से। अमिता जी, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा था, आपको बहुत सारे लोग जो आपके चाहने वाले हैं, मैं अमेठी में घूम रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी की। आपको रानी जी की तरह बहुत सम्मान लोग करते हैं आपका। उनका प्रेम है, वो एक संबोधन है। कोई रानी माँ कहता है, कोई रानी दादी कहता है, कोई रानी साहिबा कहता है, उनका प्रेम है। लेकिन रानी जी के सामने बीजेपी ने रानी जी को ही खड़ा कर दिया है। क्या ये जो लड़ाई है किस तरह की हो गई है इस बार का जो चुनाव है अमेठी का? देखिए, 4 पार्टियां लड़ रही हैं। जैसे हमेशा चुनाव होते वैसे एक चुनाव हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये प्रश्न जो है बीजेपी को जाना चाहिए कि पार्टी में उनके पास क्या नेताओं की कमी थी, कि उनके पास काबिल योग्य नेता नहीं थे अमेठी में।
उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व को लाया चुनाव लड़ने के लिए जिसने उनके पार्टी की मेंबरशिप भी नहीं ली थी। गायत्री प्रजापति जी ने पिछली बार आपको हरा दिया था, मंत्री भी रहे वो, इस बार कई विवादों के घेरे में हैं, लेकिन सहानुभूति भी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति हो रही है? अमेठी में सभी सहानुभूति बटोर रहे हैं आज, और मैं सहानुभूति की राजनीति को समझ नहीं पाती हूँ। हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं और 21वीं शताब्दी का नौजवान अपना भविष्य मांग रहा है अपने नेतृत्व से। वो लीडर्स चुन रहे हैं, वो देश का नेतृत्व चाहते हैं, वो अपना भविष्य चाहते हैं, और ऐसे में समस्या ग्रसित आंसू बहाने वाले नेता जनता के लिए कुछ कर नहीं सकते। आपके लिए मुश्किल हो रहा है यहाँ पर इसका जवाब दे पाना आपके चुनावी मैदान में, क्योंकि गठबंधन पार्टियों के बीच में है, लेकिन आपके सामने कैंडिडेट समाजवादी का? बिल्कुल भी नहीं। हम चुनावी मैदान में हैं। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ फ्रेंडली फाइट। फाइट है तो ब्लैक एंड वाइट में है। इस समय वो मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे प्रतिद्वंदी है, और हराने तक मैं हाथ मिलाऊंगी नहीं, हराने के बाद हाथ मिलाऊंगी। अमेठी के राजमहल को तो आपने देखा, रामनगर में जो है, और बगल में ये महमूदपुर गांव भी है, जहां मैं यहाँ पर आया हूं तो देख रहा हूं कि जरा चलाना चापाकल सरकारी है, तो जरा पानी भी चख लेते हैं। और ये चापाकल किसने बनवाया है, किसने लगवाया? सरकार ने। ये महल से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं, और ये छात्रा से जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ कुछ युवक भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप लोग कहाँ के हो? तुम लोग यहीं के? जी सर, यहीं के। यही? कौन गांव है ये? महमूदपुर। महमूदपुर। यहाँ से कितना दूर है महल? लगभग 100 मीटर, 1 किलोमीटर के आसपास। 1 किलोमीटर के आसपास। जी सर। तुम क्या करते हो? सर रणवीर में पढ़ाई करते हैं अभी। तो यहाँ पर कौन कौन है उम्मीदवार इस बार जो लड़ाई है? अरे गरिमा सिंह है, रानी अमता सिंह है, और रामजी मौर्य हैं, और अपने ये गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं। अच्छा, कौन सबसे बढ़िया नेता है? यहाँ पर सर तो कोई नहीं है अभी, कोई भी नहीं है यहाँ पर। नहीं तो कौन? एक बार वोट मांग लेंगे, दोबारा गांव में झांकने नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं। अच्छा, बस यही कहानी चल रही है अभी तक की। तो मतलब अभी जो थे, इससे पहले रानी अमिता सिंह थी, 15 साल विधायक थी, और क्या किया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और गायत्री प्रसाद प्रजापति ने क्या किया? अरे वो तो अपने, अब जानते हैं जैसे जो भी हैं, वो भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तो क्या है माहौल? सब बढ़िया चल रहा है एकदम। कौन बढ़िया है? सब बढ़िया है अपने। यहाँ काम हम सब करते हैं, कराते हैं कुछ? कराते हैं, सब कराते हैं। तो यहाँ तो बता रहे हैं कि कुछ नहीं कराया। कराया है तभी तो देख रहे हैं, रोड वगैरह देख रहे हैं। तो ये कच्ची सड़क मुझे यहाँ दिखाई दे रही है पूरी, वहाँ घर तक इंटरलॉकिंग लगी हुई है इस पे। इंटरलॉकिंग जी। उसके ऊपर से मिट्टी है? जी, उसके ऊपर से मिट्टी पड़ी हुई ये है। किसने बनवाया है? गायत्री प्रसाद प्रजापति ने बनवाया इसको। अच्छा, कैसा काम किया उन्होंने? 5 बढ़िया काम किया, 5 साल में बहुत बढ़िया काम किया। इधर देखिए बगल में RCC रोड उन्होंने ही लगवाई है जी। अच्छा। इसी 5 साल में। तो अभी उनके कॉलोनी दिख रही है, इसी 5 साल में बनी हुई है ये लोहिया आवास जी। जी, लोहिया आवास। लेकिन अब जो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, कोर्ट ने कहा। जी, उसके बारे में तो नहीं बता सकते हम, पर उन्होंने बढ़िया किया, 5 साल में बढ़िया काम किया। 5 साल में। माता जी नमस्कार। तो क्या ये मटर की छिमियाँ हैं? खा ली? बड़ा मीठा लग रहा है कि बड़ा बढ़िया है ये तो। हरे हरे मटर बहुत ही मीठे है ना। तो गरिमा कह रही हैं कि उनके साथ अन्याय हो गया, क्या सही है? आप मानती हैं? अब भैया का जानी का अन्याय हो गया है, का नहीं है तो नहीं जानी। तब हम सब एक घर गिरत वाले में नहीं। तो दो रानी एक साथ चुनाव के मैदान में हैं। ये देखिए प्रचार की गाड़ी भी है और प्रचार चल रहा है धुआंधार यहाँ पर। तो दो रानी, दोनों रानी, आप लोग तो दोनों को रानी मानती हैं? हाँ भैया, हम करे लिखा तो सब दोनों बराबर है। लेकिन अब दोनों में से किसी को चुनना होगा क्या? ये मुश्किल है क्या? अब भाई वो तो अब मन ही दे तो है ये, केहू न केहू तो ओटवा देवे करे कि नहीं। किसने मतलब कौन बढ़िया रानी है? अब भैया कौन बताए कि सब हमारे लेखा तो बढ़िया है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ अब तुम लोग शर्माओ नहीं। तुम लोग इतने बड़ी जगह पे हो हैं अमेठी में, जहाँ प्रियंका गांधी दिल्ली से आती है ना? देखा है कभी? प्रियंका को अभी हम नहीं तुम भी इधर आ जाओ। क्या करती हो तुम? कुछ नहीं, घर में रहते हैं। घर में पढ़ाई लिखाई नहीं करती? नहीं किया। नहीं। किस क्लास तक पढ़ी? 5 तक। 5 तक। क्यों छोड़ दी पढ़ाई?
जी छोड़ दिए, माँ बाप गरीब है, नहीं पढ़ा पाए, नहीं पढ़े। तो यहाँ सरकारी स्कूल तो है ना? नहीं था पर उतना ज़्यादा वो नहीं था, यहीं जो प्राइमरी स्कूल रहता है सरकारी, उसी में पढ़े हैं 5 तक बस। अच्छा, मिडिल स्कूल किधर है? दूर है यहाँ से? नहीं, यही पास में अमेठी में। अच्छा, लेकिन उन्हें गरीबी की वजह से पढ़ाई छुड़ा दिया हैं? तो वोट देती हो? जी आप आगे है वोटर लिस्ट में, नाम 18 साल की हो चुकी हो अब तो? जी हाँ आता है। अच्छा, तो वोट देने जाना है ना? हैं? तो क्या मुद्दा है तुम्हारा कि किसी नेता को जो वोट दोगी, क्यों दोगी, क्या सोच कर दोगी? अरे सोच के देंगे कि जीतेंगे, अच्छा काम करेंगे। कौन सा काम? अरे जो होता है, जो आता है, अब सड़क वगैरह सब हर एक चीज़। तो सड़क वगैरह तो मैं बनी हुई है, देख रहा हूँ मैं। जी हाँ, हमारे गांव के प्रधान है, सब बना दिए हैं। हाँ? जी महिलाओं के लिए कुछ हो, जैसे तुम पढ़ पाती, तुमको अफसोस होता है कि पढ़ नहीं पाए? जी होता है, लेकिन अब क्या करें। तो ऐसा कुछ हो कि पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़े, चाहे कोई हो, अमीर हो गरीब हो, ये लगता है? वैसे ये सबको पढ़ना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो। अमेठी में राजा रानी के किस्से को समझते समझते मुझे पता चला कि यहीं पर महल के पास ही सूफी परंपरा के महानतम संत और कवि मलिक मोहम्मद जायसी का भी मज़ार है। यहीं पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी, जो आप ये मज़ार देख रहे हैं, उन्होंने पद्मावत जैसे अमर प्रेम कथा को सूफी परंपरा के हिसाब से चित्रित किया था, जिसमें राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के प्रेम को बताया गया है सूफी अंदाज में। बहुत ही प्रचलित रचना है ये, प्रसिद्ध रचना है और बहुत ही लोकप्रिय रचना रही है ये। आज अब आस्था का ये केंद्र बन चुका है ये मज़ार, जहाँ तकरीबन 400 से ज़्यादा साल पहले दुनिया को अलविदा कहा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, लेकिन उनकी कृतियाँ आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं। राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कहानी अमर हो गई इस पद्मावत रचना के जरिए। दरअसल रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि उनकी ही एक तोते से उनकी कहानी सुनकर राजा रतन सेन कभी उन्हें हासिल करने पहुंचे थे, हासिल भी किया था, जबकि पहले से ही उनकी एक और रानी थी। हालांकि दोनों एक साथ एक ही महल में हमेशा रहीं, लेकिन एक दिन अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत में बैठे थे, उनको पता चला पद्मावती की खूबसूरती का, और उसे हासिल करने वो उन्होंने चित्तौड़ पर, जहाँ की रानी थी रानी पद्मावती, आक्रमण कर दिया। आखिरकार रानी पद्मावती, राजा रतन सेन हार गए युद्ध, और उनकी मृत्यु के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी हासिल नहीं कर पाए पद्मावती को, क्योंकि पद्मावती ने अपना देह त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से बजाय पहले ही उसने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। तो अमेठी में राजा रानी की कहानी में बता रहा हूं आपको, दिखाया आपको महल भी, लोगों से भी बात की, रानी से भी मुलाकात हुई। प्रजा कैसी है, उनकी दोनों रानियां आपस में लड़ रही हैं, और जहां मैं खड़ा हूं, एक तरफ एक रानी का चुनाव कार्यालय है, जनसंपर्क कार्यालय, जो यहां दिखाई दे रहा है, अगर दिख पड़े तो, उधर से धूप आ रही है शायद न दिखे, तो दूसरी तरफ दूसरी रानी का कार्यालय है, यानी कि बीजेपी की गरिमा सिंह जी का। आप बीच में पान की दुकान लगाए बैठे हैं, तो आपके पास तो दोनों तरफ की राजनीति की हवा आती रहती होगी। आती रहती है ना? हाँ बताइए क्या है हवा? हवा अमेठी कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतेगी। अच्छा, हाँ, तो बड़ी रानी को नहीं, हम किसी बेस पर बात नहीं कर सकते। मैं इतना ही जानता हूँ, अमेठी कांग्रेस के नाम से जानी जाती है और कांग्रेस का ही प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते। कांग्रेस के नाम से पिछले चुनाव में भी जानी जाती थी, लेकिन तो अब उनका कुछ जो भी जैसे भी रहा हो उससे मतलब नहीं। पिछले चुनाव में हार गई। राजनीति किसी बाप की जागीर नहीं होती, समय आता जाता रहता है। बीजेपी यहाँ जीतेगी, 70% से जीतेगी और 30% में सब रहेंगे। तो मतलब बड़ी रानी जीतेंगी इस बार, छोटी रानी को? गरिमा सिंह जी हाँ बिल्कुल हरा देंगे, अगले बार हारी थी, अब की बुरी तरह हारेंगी। कैसे, क्यों आपको लगता है ऐसा? अच्छा, आप तो कमल का फूल लगाए घूम रहे हैं, आप तो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जी कार्यकर्ता हैं। हाँ, जो आप लोगों ने रानी को लड़ा दिया आप लोगों ने? हमने नहीं लड़ाया, तो ये पार्टी ने लड़ाया। तो आपकी पार्टी ने लड़ा दिया? जी पार्टी ने लड़ाया है। जिन्होंने अच्छा काम किया हो रानी को लड़ा करके। अमेठी में रानी अमिता सिंह चुनाव जीत रही हैं। रानियों की लड़ाई जो है ये यहाँ पर हो गई है, दोनों रानी ही है। बोलो उससे कोई मतलब नहीं है, वो रानी अमिता सिंह चुनाव जीत रही हैं, 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगी।
ये तो ठीक है, पिछली बार तो हार भी गई थी ना जी, लेकिन अब की जो है परिवर्तन होगा अमेठी में, परिवर्तन होने जा रहा है। भी लगता है हाँ लगेगा, परिवर्तन होगा पक्का। परिवर्तन होगा पक्का पक्का। लेकिन परिवर्तन किस तरफ होगा, किस रानी की तरफ होगा? कांग्रेस की तरफ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी जनता है, जो जनता इसका परिणाम 11 मार्च को देगी कि महारानी गरिमा सिंह जी हैं। तो यहाँ पर फिर लोकतंत्र नहीं है क्या? राजतंत्र वाली बात लगती है, महारानी, राजा, युवराज। तो रानी तो एक है, कह तो रहे महारानी है। तो फिर लोकतंत्र में राजा रानी तो नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? परंपरा चली आई है पुरानी सदियों से। राजा रानी है, महाराज है डॉक्टर संजय सिंह, रानी है महारानी है गरिमा सिंह। अमेठी में बड़ा कंफ्यूजन है इस बार, बहुत तरह का कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन तो ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कंफ्यूजन, गठबंधन का। दूसरा कंफ्यूजन ये है यहाँ पर कि कौन रानी असल में, कौन रानी नहीं, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है। दोनों रानियां मैदान में हैं। किसकी होगी अमेठी, किसको यहाँ की जनता बनाएगी अपनी महारानी लोकतांत्रिक तरीके से, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प हो गया है।